दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपका पेपर संपन्न हो चुका है। अब आप बिल्कुल फ्री हो। फिर भी हम देख लेते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा, यानी कि स्तर कैसा था। पिछले पेपर की तुलना में आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। जैसा कि इस बार भी देखा गया है कि आपको लगभग राजस्थान जीके पढ़ने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो राजस्थान जीके का जो पेपर होता है, यानी कि जो बहुत से अभ्यर्थी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि राजस्थान जीके का अगर आपके एक बार कंप्लीट है तो इसको ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा। लेकिन फिर भी हमने भारत की अर्थव्यवस्था पर उतना समय दिया, यानी कि जैसा कि हमने कोशिश की थी कि अर्थव्यवस्था का इस बार 4 में से 4 क्वेश्चन अपने सही होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि तो हर बार एग्जामिनर, पिछली बार देखा होगा तो आपके 19-20 के किसके आंकड़े पूछ लिए, और इस बार आप देखोगे तो आपके कृषि उद्योग आयात निर्यात से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो इस बार भी लगभग इसमें सुनने ही देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है समाधान पोर्टल वाला। यानी कि हम तो मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ होगा, किसी के भी नहीं हुआ होगा, है ना। इनकी इस पर आप मत करना। तो इस पर अपन देते हैं अर्थव्यवस्था में 0 नंबर, ठीक है, 4 में से 0 देते हैं। इसके बाद में राजस्थान जीके की बात करते हैं। राजस्थान जीके में हम 30 में से, यानी कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ना कि SC ST OBC किसी तरह से एक सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ। तो इसमें 25 क्वेश्चन हम करते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हम इसको बाहर निकालते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। 5 क्वेश्चन बाहर निकाल लेते हैं और इसमें से 25 में से भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो 23 क्वेश्चन इसका आता है स्कोर राजस्थान जीके का। इसके बाद में भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान इस बार आपके सिंपल दिया है पिछले वर्षों की तुलना में। यानी कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकता कि गुमा के क्वेश्चन दिए हैं आपके, या कुछ ऐसा दिया है आपके जैसे 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, इसमें कुछ विशेष खास इन्होंने घुमाया नहीं। तो इसमें भारतीय संविधान में इसमें 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, यानी कि 6 क्वेश्चन में मरोड़ सकते हैं। मैंने देखा है कि 10 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। राजस्थान संविधान की बात करें, राजस्थान के संविधान में भी आपके जो व्यक्ति पूछे गए हैं हर बार की तरह इस बार भी पूछे गए, तो सबसे कम कार्यकाल किसका है, या कि न्यूनतम प्रधान मुख्यमंत्री रहा, इस तरह से पूछे गए थे। तो राजस्थान संविधान में भी हम आराम से, यानी कि बात करें तो इसमें 10 में से 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चनों को हम 12 रख सकते हैं, यानी कि पूरा स्कोर बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि आप देख लीजिए कि इतने 30 क्वेश्चन पूछे गए, भारतीय संविधान से 16 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान के संविधान 10 क्वेश्चन पूछे गए, विश्व भूगोल से 5, भारतीय भूगोल से 5, अर्थव्यवस्था के से 4, राजस्थान करंट अफेयर के 10, शिक्षा मनोविज्ञान के 20। तो अपन पूरा स्कोर देखेंगे, आपको देख लेना है कि इनमें से आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। बात करते हैं विश्व भूगोल। विश्व भूगोल ने भी इस तरह से चौंकाया। विश्व भूगोल में भी अलग से ही क्वेश्चन पूछे गए जैसा कि पहले पूछे जाते थे, यानी कि अर्थव्यवस्था और विश्व भूगोल पर ही अपना फोकस था। तो विश्व भूगोल अर्थव्यवस्था किसी के सही नहीं हुए। आप सोच रहे होंगे कि हमने वहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, बिल्कुल भी आपको कुछ भी किसी भी तरह से, जैसे पहले आपके 21 दिसंबर को पेपर हुआ था, तब कितने भी महान ज्ञाता थे संविधान के, राजनीतिक विज्ञानी कितने प्रोफेसर थे, उनको भी वो क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसी प्रकार इस बार भी आपके विश्व भूगोल अर्थव्यवस्था के कितने भी ज्ञाता हो, उनको भी उन क्वेश्चनों में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इनमें आप कोई विशेष मत करना। तो विश्व भूगोल में हम 3 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके 5 में से 2 आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह भारत के भूगोल में जरूर आप एक क्वेश्चन में जरूर आप गड़बड़ी कर सकते थे। कौन से वाले में? पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट में, उसमें जो आपके कोकण तट, जो कोकण पूछे गए मलाबार प्रदेश, उसमें जरूर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इस कारण मैं 5 में से आपके 3 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन में गलत मान सकता हूँ। तो इस तरह से अपना स्कोर आता है। तो इस तरह से अगर 80 क्वेश्चन का तो स्कोर ये आ गया, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन ये है, 10 क्वेश्चन ये है, 20 ये, 30 क्वेश्चन ये है, तो टोटल इसमें 70 देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब जाके आपका स्कोर एकदम एक तरह से आपका जो स्कोर है एक तरह से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। उस पर बात करते हैं। राजस्थान जीके में जैसे 25 में से मैंने माना था, तो 10 इसमें, 7 इसमें, विश्व भूगोल में 1-2 आप क्वेश्चन जो कर सकते थे, भारत भूगोल में 3, यानी कि आप कर सकते थे। अर्थव्यवस्था में अपने 0 भी माना है। तो टोटल इसमें यहाँ पर जो अपना बैठ रहा है 70 में से प्लस 70 में से अपन बात करें तो 70 में से 45 से लेकर 50 क्वेश्चन तो अपन यहाँ पर से होना चाहिए। इसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर, शिक्षा मनोविज्ञान जो 30 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं, राजस्थान करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन लिए हैं, तो 18
तो 18 यहाँ पर लिए तो टोटल हमने बात की यहाँ पर, तो 18 की बात की है तो टोटल आपकी 100 में से, अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो 100 में से आपका जो स्कोर है वो 60 से प्लस 70 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सामान्य जनरल की बात कर रहा हूँ वो 60 से 70 के बीच में रहना चाहिए। अगर 21 दिसंबर की बात करता था हम 21 दिसंबर की, तो 21 दिसंबर में यानी कि उसमें 50 से 60 के बीच में मैंने इसको बताया था, यानी कि इस बार आपके 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही होना चाहिए पिछले जो बढ़ती हुई थी उससे, जिससे आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल श्योर है, यानी कि 60 से 70 के बीच में आपका जो सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस मार्किंग करके भी अगर आपका 60 तो होना ही चाहिए कम से कम, जितना हो तो क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि आपका पेपर सिंपल था, कठिन नहीं था, केवल अर्थव्यवस्था था और विश्व भूगोल ने थोड़ा बहुत आपको चौंकाया है, बाकी और किसी में भी कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में, आप आराम से इनको क्वेश्चनों को कर सकते थे। यानी कि जैसा कि हमारा टारगेट था 80%, तो 80% टारगेट यानी कि 60-70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे। लगभग 80% का टारगेट आरपीएससी आपका कभी भी पूरा नहीं होने देगी। वो भी जानती है कि इन अभ्यर्थियों का हम 80% टारगेट बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन आपका उम्मीद है कि कितना आपका टारगेट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए कि हमारा इतना स्कोर हो रहा है, तो बाद में देखते हैं कि आपका स्कोर कितना होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।